स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स की। मतलब सबसे पहले चले मीडियन के ऊपर हम बात करते हैं कि मीडियन जो होती है हमारे पास वैल्यू किसी भी ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा की वो वैल्यू होती है जो जिससे कि 50% डाटा आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो वैल्यू होती है जिससे 50% डाटा आगे होगा और 50% डाटा जो है वो बिफोर होगा। ठीक है, 50% बिफोर। ठीक है यहाँ पर, और ये भी 50% क्या है जी, आगे है। लेकिन अगर हम डाटा को अरेंज करके नहीं लिखेंगे तो तब ये मीडियन नहीं आएगा। मतलब मीडियन के लिए अरेंज्ड डाटा होना बहुत लाजमी है। ठीक है, अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए अपनी। तो चलें अब हम एक मतलब उसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे फर्ज करें हम बात करते हैं, एक हमारे पास डाटा है जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है। ठीक है, फिर इसके बाद 12 है, 16 है, फिर इसी तरह से 24 है, 30 है। ठीक है, 40, इसके बाद 54, 65 और 70। अब ये अगर आप देखें तो इसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी तादाद कितनी है। मैंने इनको अरेंज करके लिखा है। ये मैंने यानी पहला जो स्टेप है वो कर लिया मीडियन के लिए। मतलब क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल के लिए, या खास तौर पे अगर क्वार्टाइल्स देखें तो वो मीडियंस ही से मतलब हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इनके लिए भी जो है वो डाटा को अरेंज्ड फॉर्म में लिखना लाजमी होता है। ठीक है, आप ये देखें इसमें इनकी ऑब्जर्वेशन की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, अब इसमें 50% डाटा बिफोर, 50% डाटा आफ्टर होना चाहिए। मतलब अगर अब आप ये देखें तो 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ रही हैं और 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ रही हैं, और 24 इनके बिल्कुल मिड में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो हमारी मीडियन है, मीडियन वैल्यू है वो क्या आ गई जी, 24 आ गई है। ठीक है, अब जो 50% डाटा यहाँ पर बच गया है, ठीक है, जो शुरू में बच गया है, ठीक है, यहाँ से हम लोअर क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। लोअर क्वार्टाइल मतलब जो मीडियन है इसको भी क्वार्टाइल ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो लोअर क्वार्टाइल होगा जिसको हम Q1 कहेंगे वो पहला हाफ होगा। ठीक है, क्वार्टाइल, चले मैं स्पेलिंग जरा ठीक करके लिख लूं, और ये अपर क्वार्टाइल कहलाएगा, मतलब उससे आगे वाला। ठीक है, अब ये किस्सा से हमें मिल सकता है जी। देखें, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका हमें मीडियन निकालना है, मतलब इसका मिड पॉइंट लेना है। तो ये 10 जो है इससे 2 वैल्यूज आगे हैं और 2 वैल्यूज इससे 10 से पीछे अरेंज फॉर्म में। तो ये जो 10 है हमारा, ये हमारा लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 बन गया है। ठीक है, और अपर क्वार्टाइल को हम Q2 कहते हैं, सॉरी Q3 कहते हैं। ठीक है, Q2 मीडियन को कहा जाता है। तो जो अपर क्वार्टाइल है वो फिर क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपर क्वार्टाइल भी मिल गया। सॉरी, इसको मैंने Q3 लिखना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो मीडियन की मदद से क्वार्टाइल भी निकाल लिए हैं। अब इसी तरह अगर फर्ज करें हमारा डाटा कुछ इस किस्म का है कि उसमें जो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, वो मैं बल्कि इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन जो है मैं चले इनको लिखता हूँ। वो है, इनको मैं रेंज फॉर्म में लिख रहा हूँ। 4 है, फिर इसके बाद 7 है, फिर 8 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 10 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास 17 है, 20 है, 24 है, 25 है। ठीक है, और 28 है। अब ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही हैं। अब देखें इनकी तादाद गिने कितनी है जी, जरा जल्दी से क्विकली इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है, मतलब इसमें 50% डाटा बिफोर और 50% डाटा आफ्टर होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो अब इसकी जो टोटल तादाद है वो 12 है। 12 का हाफ करें 6 बनता है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ बनती है, 6 यहाँ। हमारी जो मीडियन वैल्यू होगी जिसको मैं Q2 कहूंगा वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मतलब अब जितना वो 14 से पीछे है उतना ही वो 16 से आगे है, मतलब इनके इन बिटवीन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, चलिए इस पे वर्क करते हैं अभी जी। चलें देखें, इसमें अब हमारे पास जो Q2 है, ठीक है, ये मीडियन है। ये हमें कैसे मिल सकता है, हम 14 और 16 का मतलब इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड, इनकी एवरेज ले लें तो जो हमारे पास 15 बनती है। तो इसका मतलब हमारी जो मीडियन वैल्यू आई है जिसे मैं Q2 कह रहा हूँ वो कितनी आ गई है जी, वो 15 आ गई है। ठीक है, ये आपको इसके मतलब मीडियन के ऊपर एक लेक्चर अवेलेबल है जिसमें हमने सारी बातें आपसे डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अब हमें जो है इससे नेक्स्ट मतलब जो वैल्यू चाहिए वो है लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की। ठीक है, तो अब देखें
हमें ये पता चल गया कि 15 यहाँ पर है, 50% डाटा इससे बिफोर, वो ये बनता है, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल इसमें होगा, और जो अपर क्वार्टाइल है वो कहाँ पर होगा जी, वो यहाँ से, सॉरी मैंने 16 को भी शामिल करना था, ये चूंकि अगला जो फंडा मीडियन से आगे आगे जो 50% डाटा है उससे, उसमें हमारा होता है अपर क्वार्टाइल, मतलब Q3 यहाँ से मिलेगा हमें, और Q1 हमें यहाँ से मिलेगा। अब इसमें भी अगर आप देखें तो मतलब जो 50% से डाटा पीछे होना चाहिए और 50% डाटा आफ्टर होना चाहिए लोअर क्वार्टाइल से, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा, मतलब 8 और 8 के बीन, तो 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 का हाफ करें फिर 8 ही आता है। इसका मतलब हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है वो 8 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 वैल्यूज उससे पीछे हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज आगे हैं, तो जो हमारा अपर क्वार्टाइल है वो यहाँ पर है, जो कैसे मिल सकता है हमें, 20 और 24 के इन बिटवीन है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 20 प्लस 24 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो ये हमें 44 का हाफ 22 मिल जाता है। तो इससे हमें जो है वो लोअर सॉरी अपर क्वार्टाइल भी जो है वो इस तरह से मिल गया। अब जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो अब परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल कहते हैं कि जो हमारी सारी ऑब्जर्वेशन है इनको 100 मतलब 100% जो है वो कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो इसमें जो Q1 बनेगा वो कितना बनेगा जी, देखें अगर टोटल ऑब्जर्वेशन हो 100, तो हमने 20 मतलब जो 50 था 50 का हाफ किया था 25, तो उसे हम कहेंगे ये 25th परसेंटाइल वैल्यू है, मतलब 25th जो हमारी परसेंटाइल वैल्यू होगी वो Q1 होगी, ठीक है, मतलब हम परसेंटेज ले लेंगे। जो Q2 होती है हमारी, वो अगर हम देखें तो वो 50th मतलब हाफ वैल्यू को कहा जाता है आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100 को कहा जाता है, जिसको हम 50% परसेंटाइल कहेंगे यहाँ पर हम इसे, ठीक है। और जो Q3 है इसको हम क्या कहेंगे, मतलब ये जो अपर मतलब हमने किसको कहा था क्वार्टाइल में एग्जिस्ट करती, जो कि 50 से अगला जो परसेंट डाटा है और उसका भी हाफ, तो वो मतलब 50 में प्लस 25 और ऐड करते हैं, तो 75 आउट ऑफ 100, मतलब ये 75 परसेंटाइल जो है ये वैल्यू होती है Q3, ठीक है। मतलब अब हमने ग्रुप डाटा के हवाले से जो है थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, उसको मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, मतलब इसमें जो ग्रुप डाटा था उसमें जितनी भी ग्रुप्स बने थे हमारे, उनकी सबकी मैंने फ्रीक्वेंसी को ऐड करता चला गया हूँ, ठीक है, मतलब उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, और उसके बाद ये मैंने ग्राफ बनाया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास अगर आप देखें तो एक तरफ जो है वो नंबर ऑफ एप्पल्स और दूसरी तरफ जो है इनके मैस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिकल इस तरह से सिचुएशन बनाई गई है, और ये ग्राफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी मतलब फ्रीक्वेंसी है, तादाद है इनकी, ठीक है, तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इसमें इस तरह से है कि हमें ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो 50% डाटा बिफोर, 50% डाटा आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन क्वांटिटीज के वाले से देखें तो 50% डाटा इनसे आगे, मतलब यहाँ से भी हम मीडियन देख सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ एप्पल्स को देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज यहाँ पर, 1 2 3 4 5 वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है, मतलब 150 जो है इसमें ये हमारी क्या है जी, मीडियन वैल्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 150 की लाइन में आएंगे, कर्व पे आएंगे यहाँ पर, यहाँ से जो है वो हम मतलब यहाँ पर देखेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू इसके लिए आती है, मतलब 101 आ रही है। इसका मतलब कि अगर 150 जो एप्पल्स हैं उनका अगर हम कमुलेटिव मतलब यहाँ पर अगर हम उस हवाले से देख रहे हैं तो जो मैस बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा, वो 101 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। या अगर हम इसको केजीज में रख रहे हैं, जो भी है, मतलब मैंने कहा ना कि ये यहाँ पर कुछ भी यूनिट रखे जा सकते हैं, तो ये मीडियन वैल्यू आ गई। मतलब मीडियन जो आ रहा है हमारा, वो हमने अगर इस तरह से ढूंढना है, हम चूंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज के वाले से अगर देख रहे हैं तो वो फिर हमारी मीडियन वैल्यू जो आएगी वो हमें उसके अगेंस्ट जो यहाँ पर मैस मिलेगा ये 101, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी मीडियन वैल्यू है। अब इसमें हमें अगर लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4 5, इन 5 वैल्यूज में ये मिड में आ रही है, ठीक है। 90 में आएंगे, 90 की लाइन में आते हुए यहाँ से देखेंगे कि इधर मतलब ये 90 में कर्व यहाँ पर आया, ठीक है, कर्व यहाँ पर किस पॉइंट पे आके हिट करता है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये अंदाजन जो है मेरा ख्याल से 94 पे है, ठीक है, तो 94 ग्राम्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो
परसेंटाइल्स या क्वार्टाइल्स जो है वो बड़े आसानी से ग्राफ से, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से मालूम कर सकते हैं।